हाँ, जो पहले पहुंचेगा उसी को सबसे ज्यादा वोट मिलेगी। ठीक है। हाँ, तो नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी एंड ये थर्ड लास्ट इज राहुल गांधी। ये तो सच में आंडू है। कटाकट कटाकट कट। ये जो तुम लोग बोल रहे हो कि आरक्षण हटाओ, जातिवाद हटाओ, और फिर तुम बोलते हो बीजेपी हटाओ, पप्पू को लाओ। अगर पप्पू आ गया ना तो तुम्हारा बाप भी रिजर्वेशन नहीं हटा सकता। ये बात तुम मेरी लिख के ले लो, क्योंकि पप्पू ने खुद कहा है कि 90% कर देगा रिजर्वेशन अगर उसकी सरकार आ गई तो। ये जो बड़े बड़े फैसले हैं ना, चाहे तुम बीजेपी को कितनी भी गाली दो, लेकिन जो ये बड़े बड़े फैसले है ये लेने का दम सिर्फ मोदी जी में है। क्योंकि जनता जिस मात्रा में विरोध करती है उस विरोध को संभालने की क्षमता सिर्फ मोदी जी में है। ये फैक्ट है, इससे तुम मानने से इनकार नहीं कर सकते हैं। बदतमीज ना हो तो। प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। तेरी माँ ने तो सीधा लोगों की नसबंदी करी थी। यार कोई कोई वीडियो ना सच में ऐसी हो कि मेरी ना हंसी कंट्रोल ना होती। हाँ, और एक और बात, वैसे तो यार बहन ने बिल्कुल सही बोला, एकदम ओके की रिपोर्ट है जो भी मैंने बोला। अदरवाइज मेरा ये और कहना है कि भाई मोदी की तो पता हो ना कि माने ईवीएम हैक करो या ना करो, लेकिन यह बात की सब पता हो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट कैसे बनी बिना वोट के। जो हमारा देश आज़ाद हुआ ना, न्यू बना के खड़ा कर दिया वो। ठीक है, तो थोड़ा ना। और वैसे यार मैं क्यों इतना एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि या तो कोई सीरियस ही ना लेगा ये। सॉरी गाइस, इसे तो कोई सीरियस ही ना लेगा। ये है कोई सीरियस लेने वाली चीज़? ये कोई चीज़ भी है? ये कोई इंसान भी है? मनने तो ना लगता। अगर तुम्हें लगा तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो ना लगे। ठीक है, बाकी क्या ही आदमी है और क्या ही कहूँ। सही नाम रखो का ही नहीं, बिल्कुल लप्पू झप्पू जो भी रखो। तो हम लोग जितना एक्टिंग करे के बा कर लो, भागवा ड्रेस पहन लो, चाहे कोनो ड्रेस पहन के एकदम दान पेटी लेके बैठल हो, चाहे कटोरा लेके बैठल हो, उसे कोनो फर्क पड़े वाला नहीं है केहू के। ये भारत के नागरिक के 1% कोनो फर्क पड़े वाला नहीं है। तो हम लोग सोचता लो कि ऑस्कर लेवल एक्टिंग करके हम पूरा बीजेपी को ओटवा काट देम, एगो घंटा ना कट पाई। हम लोग से मजाक नहीं करत हम, अब बात हम सच बोले नहीं। जितना तो हम लोग एक्टिंग करता लो, तो हम लोग एक्टिंग ना, तो हम लोग अपमान करता लो। आ जितना करे के बा कर लो, तो हम लोग जितना करे के बा, जितना करना है उतना कीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि ये इंसान, ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये इंसान अगर इसको चुनाव जीतना है तो चुनाव से एक दिन पहले भी मोबाइल में इंस्टाग्राम पे आके बोल दिया ना, हेलो फ्रेंड्स, हमें आपकी वोट की जरूरत है। पूरा सिस्टम है, ईवीएम हैक ना, पूरा सिस्टम है एकदम बलंडर। इतना वोट गिरी कि ईवीएम कही ओ यस बेबी। इतना घच्चर ईवीएम पर वोट गिरी। खाली एक बार ही नागरिक बोल दिया, भारत के ये भी नागरिक है, ये भी नागरिक एक बार बोल दिया ना कि हेलो फ्रेंड्स, हमको एक बार और जिताइए, बस इंस्टाग्राम पे एक रील बना दिया तो पूरा ईवीएम के दावत बटन खराब हो जाए वही दिन में। उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि अभिजीत दीप के भगवान विष्णु जी का अवतार है, और ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। सबसे पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद में मैं हकीकत आपको बताता हूँ। विष्णूने अवतार घेतलाय असं मी काल बघितलं। हा विष्णू आहे, देश वाचवण्यासाठी, धर्म वाचवण्यासाठी, म्हणजे हा विष्णूचा अवतार आहे जो देश वाचवण्यासाठी याने जन्म घेतलेला आहे। देखो, ये कहना तो बहुत गलत है कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, मगर कहा किसे है? अभिजीत दीप के को कहा है, या फिर वहां की जनता जो आंदोलन करने के लिए आई थी उन्हें कहा है।
और इंटरव्यू के जरिए तो ये है कि जो इन्होंने जिनको भगवान विष्णु का अवतार बताया है वो जो वहाँ के लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, और इनका ऐसा मानना है कि सत्य मतलब बुराई पर सच्चाई की जीत हुई, और फिर एजुकेशन मिनिस्टर जो उन्होंने इस्तीफा दिया, तो इसीलिए जब भी कोई गलत होता है तो भगवान विष्णु जी, हमारे विष्णु जी अवतार लेते हैं। उस संदर्भ में ये उस बारे में ऐसा कह रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि वहाँ की जनता को आप भगवान विष्णु जी का अवतार कह रहे हैं, उन्होंने क्या किया है? कि आपने क्लिप्स नहीं देखी हैं, वीडियोस नहीं देखे हैं? इतने दंगे उन्होंने किए हैं, पुलिस वालों को मारा है, पुलिस आर्मी वालों को, इंडियन आर्मी को इतनी गंदी गंदी गालियां दी है, बोल रहे हैं कि बॉर्डर पे होते, ये होता, वहाँ होता, यहाँ क्या कर रहे हो, न जाने कैसी कैसी चीज़ें बोली है, और ऐसी ऐसी गालियाँ दी है लड़कियों ने कि मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपने करियर में शायद ऐसी गालियाँ ना सुनी हूँ। तो इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी है उन्होंने। वो भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, उन्हें आप ऐसा कह रहे हैं उन लोगों को? मतलब आप सोचिए कि वहाँ मुश्किल से कोई 2-4% असली स्टूडेंट आए थे स्टार्टिंग में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट नहीं आए थे अपने जस्टिस के लिए, मगर बाद में जब जैसे जैसे रियलिटी मालूम चली है, जिस टाइप के लोग आने लगे, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ किस टाइप के लोग आने लगे थे आप बहुत भली भांति जानते हैं। ठीक है, आप अपोजिशन पार्टी के हैं, आप नहीं कह सकते हैं ऐसा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ के स्टूडेंट को भगवान विष्णु जी का अवतार बताएं। ये बहुत गलत है। मुझे नहीं लगता कि ये आपने जो कहा है ये जो सही कहा है। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। थैंक यू। क्या बात है, जेनजीज की क्रांतिकारी पार्टी सीजेपी के सारे लीडर्स को टाइफॉइड हो गया है, और ये टाइफॉइड तभी ठीक होगा जब हेमंत सोरेन रिजाइन देने वाले होंगे और वहां जाके इन्हें सिर्फ क्रेडिट लेना होगा। अभिजीत दिपके दिल्ली से मुंबई ट्रेवल करने के लिए, टीवी इंटरव्यूज के लिए एकदम फिट है, लेकिन झारखंड जाने के नाम पर उन्हें टाइफॉइड हो रहा है। कोई बीजेपी की स्टेट होती तो तुरंत इनका जॉर्ज सोरोस वाला इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता, तुरंत इनकी फॉरेन फंडिंग टूल किट एक्टिव हो जाती, और हर 2 मिनट के अंदर एक एस्थेटिक रील, एक प्रोटेस्ट का शॉट और मीम आपको मिल जाते हैं इनके पेज पे। पिछले एक हफ्ते से झारखंड में बच्चे पेपर लीक और इरेगुलरिटीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूखे बैठे हैं, लेकिन जेनजी की क्रांतिकारी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के हैंडल पे क्या है? सिर्फ सन्नाटा। क्यों? क्योंकि वहां कांग्रेस एलाइड हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है। अगर तुम वहां आवाज उठाओगे तो तुम्हारी पार्टी की हाईकमान नाराज हो जाएंगी। झारखंड में किसान और आदिवासियों के परिवार के बच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अभिजीत दिपके वीडियो कॉल पर कह रहे हैं कि वी स्टैंड विद यू। भाई कहाँ स्टैंड कर रहे हो? अपने एसी के ठंडे कमरे में? काश मैं भी सीजेपी स्टूडेंट वाला होता ताकि इनको कुछ गाली दे सकता। सबसे पहले इनका वीडियो देखो। हम यूट्यूबर सारी परीक्षाओं के मामले को, आंदोलन को हर राज्य में कवर नहीं कर सकते हैं। मैं ये बात आज से नहीं, कई साल से अपने वीडियो में कह रहा हूं, फेसबुक पर कई बार लिखा है। ये कह रहे हैं कि जितने लोग अभी सीजेपी में आए थे, जिन्होंने उसके ऊपर वीडियोस बनाए या फिर वहां पर उनको ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग की कि देखो सरकार ऐसा कर रही है, देखो ये कर रही है, जबकि एक्चुअल स्टूडेंट थे या नहीं हम जानते हैं। वहां ये लोग चले गए, सारे जितने भी थे बीजेपी के अगेंस्ट वाले, वहां क्यों नहीं गए? तो कह रहे हैं कि हम सभी जगह नहीं जा सकते हैं। मैंने तो पहले भी कहा है, फेसबुक में कहा है, वहां कहा है, अरे सभी जगह नहीं जा सकते। यहां से इतनी दूर गाजा के लिए आवाज उठा सकते हो, फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा सकते हो, हर चीज पे आवाज उठा सकते हो जो अगेंस्ट हो बीजेपी, मोदी और हिंदुत्व के लिए। हर चीज पे आवाज उठा सकते हो जो हमारे इन चीजों के अगेंस्ट हो, मगर इस चीज पे आवाज नहीं उठा सकते। क्यों? बोले जा नहीं सकते। मैं सच बता रहा हूँ, काश मेरी भी परवरिश जो सीजेपी प्रोटेस्ट में जो स्टूडेंट आए थे ना, उनके परिवार वालों की तरह होती तो मैं इनको कुछ बढ़िया मीठी मीठी प्यारी प्यारी गालियां देता। खैर, इनको भी पता है कि हमारे चमचे कैसे हैं और वो इसको मान लेंगे। सोचो आप, इनके जो फॉलोवर्स है वो मान भी लेंगे इनकी चीजें।